हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग पार्ट 2 उन लोगों के लिए है जो अपनी जर्नी में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप या काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं। तो क्या वो पर्सन वापस आएंगे? क्या वो आपकी लाइफ में फिर से एंटर करना चाहेंगे? तो 17 to 31 देखिए, जनरल रीडिंग है। कनेक्शन बन भी सकता है, रीजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर आपसे रीजनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ इसको जर्नल रीडिंग समझिएगा, ओपन माइंड से सुनिएगा। और अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइडेंस, पहला ही कार्ड गाइडेंस का है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? अवेयरनेस। क्या हो गया भाई? पार्ट 1 वॉज ओके, ब्रेक थ्रू। चलिए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं 17 to 31। सेकेंड पार्ट है ओके, मेच्योरिटी। आपके पर्सन आना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं? एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा। पार्टिसिपेशन ओके, पास्ट लाइफ्स। चलिए, एंड एंड ऑफ मास्टर। बॉटम कार्ड देख लेते हैं। बॉटम कार्ड क्या आया है? बॉटम कार्ड देख लेते हैं। कंडीशनिंग, बॉटम कार्ड इज कंडीशनिंग। ठीक है। सबसे पहले तो जब ये पर्सन आपके साथ से गए थे ना किसी ना किसी गाइडेंस में चल रहे थे। गाइडेंस थर्ड पार्टी भी हो सकती है, गाइडेंस पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गाइडेंस इनका अपना करियर भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बर्निंग इनकी चल रही थी, ये परेशान चल रहे थे। अगर ये उस टाइम पे अवेयरनेस से चल जाते तो अपनी सिचुएशन से निकल जाते और आपके पास वापस आपको छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों में ब्रेकअप की सिचुएशन आई ही नहीं होती। एक तो गाइडेंस की एनर्जी, ऊपर से थोड़ा सा ये अपने दिमाग से नहीं चले, इन्होंने अपने रिश्ते को अपने तरीके से नहीं लिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस हडल से आपका रिश्ता निकल रहा है। इस ब्रेक थ्रू का कार्ड आपको यही कह रहा है कि अब आपके पर्सन के वापस आने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ये चांसेस कहाँ परेशान कर रहे हैं कि अब वो मेच्योरिटी का कार्ड कह रहा है कि बहुत सारे ना उनके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से आपका सामना करें। उनके दिमाग की जो कंफ्यूजन है वो उनको नहीं आपके पास आने दे रही है, नहीं समझने दे रही है। पार्टिसिपेशन का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा आप में भी गलती निकाल रहे हैं। आपके बारे में भी कह रहे हैं कि अगर मेरे से गलतियां हुई थी तो आप तो कहीं चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये रीडिंग हम कर रहे हैं 17 to 31 जिन पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ में? फायर का कार्ड भी है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ा सा इमेच्योरिटी से भी डील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे से गलती हुई थी, मैं अगर गाइडेंस में चल रहा था, मेरे पास अगर अवेयरनेस नहीं थी, तो आप भी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के जिम्मेदार थे। तो जब ये वाली चीज़ें सोचते हैं अपने जीवन में, ये चीज़ें अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, अभी आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं बार बार। और ये गाइडेंस ना इनको फिर कह देती है, ये फिर उस गाइडेंस की तरफ चले जाते हैं, फिर उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो या सही कह रही हो, वो भी तो मेरे साथ मेच्योरिटी से डील कर सकती थी, वो भी तो या मेरे साथ मेच्योरिटी से डील कर सकता था, वो भी तो वापस आ सकता था। तो अभी इस कंफ्यूजन की वजह से, है ना, इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस गाइडेंस की वजह से, देखिए मैं बार बार कहूंगी, थर्ड पार्टी तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, थर्ड पार्टी तब तक आपको कुछ नहीं हार्म कर सकती जब तक पर्सन खुद ना करना चाहे। तो अगर आपके पर्सन में खुद इतनी अवेयरनेस होती, खुद इतनी मेच्योरिटी होती, तो ये थर्ड पार्टी आपके किसी भी रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपके पर्सन को समझ आई, आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पाए और अब उस चीज़ से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न चल रही है कि भाई किस मुंह से फ़ोन करूं, किस मुंह से आपको समझाऊं कि मेरे से क्या हो गया था, क्यों मैं चला गया था या क्यों मैं चली गई थी, मेरी क्या मुश्किलें थी। अब यहाँ पास्ट लाइफ्स का काम कार्ड थोड़ा सा ये भी कहता है कि देखिए, एक ब्रेक तो रिलेशन में आना ही था, क्योंकि ये आप दोनों के कार्मिक्स में कहीं था कि एक बार तो आपको
उस ब्रेकअप का दर्द सहना ही पड़ता। उस ब्रेकअप का दर्द अगर डेस्टिनी में लिखा ही हुआ था, उस अकेलेपन का दर्द अगर डेस्टिनी में लिखा ही हुआ था, तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता था। अगर आप इस कार्ड की रीडिंग को ऐसे भी अवेयरनेस और पास्ट लाइफ का कार्ड आप देख रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो डेस्टिनी ने अगर इस चीज को डिसाइड कर रखा था, तो आप कैसे इन चीजों को हैंडल कर सकते थे। आप अब क्या है, इनर वॉइस आप दोनों ने ही नहीं सुनी। यहाँ मैं एक बात कहूंगी कि देखिए, गुस्सा तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आपको नहीं आता है, आप भी सिचुएशन को कहीं ना कहीं हैंडल कर सकते थे, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं। कोई ऐसी बहुत ब्रेकअप की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है ना। तो आपने अगर अपनी इनर वॉइस सुनी होती, आपने अगर एनर्जीज को कंपेयर किया होता, अगर एक टाइम के लिए कहते ना कि आप चुप हो गए होते, या आप उनको समझ लेते, है ना। अब आप कहेंगे, क्योंकि मैं आपकी भी एनर्जी निकालूंगी, डोंट वरी, मैं आपके पर्सन का फेवर नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट एक रीडिंग कर रही हूँ। आप ने एनर्जी को नहीं समझा, अभी मैं इनकी कर रही हूँ रीडिंग, उसके बाद मैं आपकी एनर्जी पे निकालूंगी कि क्यों हुआ ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं हम मास्टर ओशो ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे। उन्हें उन चीज़ों का एहसास हो चुका है, जैसे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। पास्ट के कार्ड्स थे, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें थी, कुछ गाइडेंस थी, कुछ वो हडल में चल रहे थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी बन रही थी। और जो यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए एक झटका डिसाइड कर दिया था, है ना, एक बार ब्रेकअप का दर्द सहना डिसाइड कर दिया था, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। आपको वो ब्रेकअप के दर्द से निकलना पड़ा, उसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये टाइम डिसाइड किया हुआ था। अब आपके पर्सन भी समझ गए हैं, आप भी समझ गए हैं। और यहाँ पे ना ये मेच्योरिटी वाला कार्ड ट्रू लव की फीलिंग दे रहा है, आपकी सोलमेट की फीलिंग दे रहा है, आपके प्यार को आगे बढ़ाने की फीलिंग दे रहा है। लेकिन एक चीज और है, ये जो कंडीशनिंग है ना, अभी भी मैं आपके पर्सन के बारे में अब थोड़ा सा नेगेटिव बोलूंगी। आप अगर ये चाहें कि वो अपनी तरह से आपको डोमिनेट करना बंद कर देंगे, आपको समझना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, या जो अभी गलतियां हुई हैं वो फ्यूचर में कभी नहीं होंगी, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनका नेचर ही डोमिनेटिंग है ना। कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते, ये पर्सन का नेचर है। डिस्प्यूट इसलिए भी हुआ कि हर बात में बोल दिया, अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को कभी भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें आपके साथ फ्यूचर में ही बनी रहेंगी। देखिए, इस पर्सन के पास एनर्जी बहुत है ना, पावर बहुत है, लॉयन है तो पावर तो ऑब्वियसली होंगी, है ना। लेकिन ये पर्सन कहीं ना आप इनकी कमिटमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक पर्सन होता है ना जिसने कह दिया और वो बात को पूरी कर देगा ना। आप ये अगर इस रिश्ते से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये कमिटमेंट में बंध जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा ना, ये कमिटमेंट वाली उम्मीद आप अपने पर्सन से मत कीजिएगा। ये वो वापस आ जाएंगे, मास्टर की एनर्जी भी है, ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आपको अबंडेंस ही दे रहा है, मेच्योरिटी का कार्ड आपके रिश्ते को स्टेबिलिटी दे रहा है। बट ये जो कंडीशनिंग का कार्ड है ना, ये आपको बच्चा यही समझा रहा है कि रिश्ता वापस आ रहा है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मेरा काम रीडिंग करना है, मेरा काम उस रिश्ते की सच्चाई बताना है। आप उस रिश्ते में क्या एक्शन लेते हैं, ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, अब पर्सनल रीडिंग हो तो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो जाए कि चलिए जी इन पर्सन का क्या करना चाहिए। लेकिन जनरल रीडिंग है तो अब आपका जो पास्ट रहा है, आपने इनकी इस वाली नेचर से, जो ये कमिटमेंट करके भाग जाते हैं, पूरा नहीं करते हैं, उससे कितना आपको पेन हुआ है, ये डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि ये कंडीशनिंग वाली नेचर तो नहीं बदलने वाली है ना, बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली है। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि कार्ड्स आपकी एनर्जी क्या कह रहे हैं इस रिश्ते को लेके। यूनिवर्स आपकी एनर्जी क्या शो कर रही है, क्योंकि देखिए कोई वापस पलट के आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको भी तो राइट है ना,
कोई छोड़ के चला जाए, फिर वापस आ जाए, फिर चला जाए, तो यूनिवर्स आपका राइट नहीं छीनेगी। तो आपके लिए क्या यूनिवर्स कह रही है? रीबर्थ। देखिए, जो मैंने ये कार्ड उसके कहा ना, यूनिवर्स आपसे यही कह रही है। अब आप इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी अगर मैच कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत रीडिंग देखते हैं, तो इन कार्ड्स की एनर्जी अगर आप मैच करेंगे तो जो ये जस्ट इसका अपोजिट यूनिवर्स आपको कह रही है। रिश्ता पलट के आ रहा है, रिश्ता प्योर है, पर्सन सच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्सन बदल गया है, झूठी कमिटमेंट नहीं करेगा, रिश्तों से भागेगा नहीं, चीज़ों से भागेगा नहीं, सोशली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पर्सन बदलने वाला नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है, रीबर्थ का कार्ड आपको यही कह रहा है कि रिश्ता शुरू तो हो जाएगा, 17 to 31 रिश्ता तो शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिश्ते की जो हर्डल्स हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि रिश्ते की जो हर्डल्स हैं, वो पर्सन कहते हैं ना मस्त मौला, उसको किसी की पड़ी नहीं है। प्यार करता है, ठीक है, चीज़ों को समझता है, ठीक है, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आती है तो अपनी कमिटमेंट कभी भी पूरी ना कर पाया है, ना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि एनर्जी मैं बैलेंस कर दूंगी या कर दूंगा, ना, ये पर्सन बैलेंस अगर करना चाहे तो करेंगे ना। बेसिक नेचर आप किसका चेंज कर पाए हैं? तो आपका यहाँ जो आपकी एनर्जी रीबर्थ की निकल के आई है, या मैं यूं कहूँ आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है, आपके इंडिविजुअल के लिए गाइडेंस निकल के आई है, उसका यही मकसद है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ रहे हैं। ओशो मास्टर आपको यही कह रहे हैं कि भाई पर्सन लाइफ में लौट के आ रहे हैं, लेकिन साथ में आपको कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आपने जो पास्ट में गलतियां की हैं, जब अब ये पर्सन लौट के आए तो आप उनसे कोई कमिटमेंट ले लीजिएगा परमानेंट, तब इस रिश्ते में जाइएगा, तब नहीं तो फिर वैसी ही गलती करके रह जाएंगे, वैसे ही आपके इमोशंस को आप हील करते रहेंगे और ये पर्सन तो नहीं बदलेंगे। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आप दोनों को क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं, क्या कहता है ये रिश्ता। ओके, वाइट ईगल, स्पिरिट क्या कहती है? सेम चीज़ कहती है कि कनेक्ट टू योर इनर लाइन, यानी कि आपकी जो भी अंतरात्मा आपको कह रही है, फैमिली जो कह रही है, पेरेंट्स जो कह रहे हैं, जो आपकी सोल कह रही है आपसे, ठीक है, जो भी आपका पैटर्न आपसे कह रहा है, कहीं ना कहीं यही पहली बार ऐसा हुआ है कि एंजल भी वही कह रहे हैं जो आपका पर्सनल कार्ड कह रहा है कि भाई देखिए, वाइट ईगल कह रही है आपसे कि आप जो है प्योर हार्टेड पर्सन है, प्योर सोल पर्सन है, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो अब जब ये रिश्ता लौट के आ रहा है, जब ये पर्सन लौट के आ रहे हैं, तो इनको एक बार स्ट्रिक्टली बता दीजिएगा कि मैंने बहुत सफ़र किया है, मैंने बहुत सहा है आपको लेके। तो अब जो ये कनेक्शन है ना, अगर आप दिल से बना सकते हैं, अगर आप दिल से मेरे साथ चल सकते हैं, अगर आप दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो चलिएगा। अदरवाइज़ यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि पास्ट में आपने जो गलतियाँ की हैं वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितना पेन आप सह चुके हैं ना, वो आपके लिए इनफ है। मेरे कल किसी व्यूवर ने लिखा था कि दी भूलना आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, आई एग्रीड। बट आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, जिसने आपकी परवाह नहीं की, क्या उसके लिए आप अपना पूरा जीवन खराब कर देंगे? इस दर्द में, इस तड़प में कब तक जिएंगे? क्या इस जीवन में और लोग, आपकी फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, वो आपको इस तकलीफ में देख के कैसा फील करते होंगे? यूनिवर्स इस में देख के आपको कैसा फील करती होगी? उनके बारे में भी एक बार ज़रूर सोचिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपके पास फिर से आऊँगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा बनी रहें, आपकी हर इच्छा पूरी हो, ऐसी ही कामना मैं आपके लिए करती हूँ, ऐसी ही विशेज़ मैं आपको देती हूँ।